पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। जो लोग गए अब उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। हमको पाकिस्तान से कभी मतलब था ना कभी रहेगा। अरे ये तुमको शर्म नहीं है कि तुम तुम्हारे मुल्क को चीन के पास गिरवी करती हो और तुम इस्लाम की बात करते हो? वो चीन जो जिनजियांग में मुसलमानों को 20 लाख मुसलमानों को कैद में बंद कर दिया, जिनको जबरन सूअर खिलाया जा रहा है चीन में, आज वो मिनिस्टर इस्लाम की कामयाबी की बात करता है। अरे मिनिस्टर, पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। ये हमारा घर का मामला, हम घर में तय कर लेंगे। हमको पाकिस्तान से कभी मतलब था ना कभी रहेगा। जो लोग आकर मजलिस पर तनकीद करते हैं कि मजलिस एक फिरका परस्त पार्टी है, मजलिस जीतेगी तो फिरका परस्ती बढ़ेगी। अरे कौन सी तुम सेकुलरिज्म की बात कर रहे हो? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, ये जो मुसलमानों से नफरत है किस हद तक पहुंच गई, इसकी एक मिसाल देता हूं। मुसलमानों से फिरका परस्ती की सद तक आसमानों को छू रही है, एक मिसाल देकर चले जाऊंगा। पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच हुआ ना? मैं तो ये कहा था मोदी जी से कि इस मैच मत खेलो आप। मैं तो कहा था कि मैच इसलिए मत खेलो क्योंकि पाकिस्तान से टेररिस्ट कश्मीर में आके वहां के सिविलियन को गोली मार रहे, हमारे 10 सिपाहियों को मार दिए। मगर मैच हुआ, खेल है। 11 खिलाड़ी क्रिकेट मैच में खेलते हैं एक तरफ एक टीम में। बदकिस्मती से भारत हार गया, तो किस पर इल्जाम लगाया शिकस्त का? किस पर लगाया इल्जाम, बोलो? किस पर इल्जाम लगा? किस पर इल्जाम लगा? तो क्या शमी एक ही प्लेयर था 11 में? 11 की टीम थी, मगर फिरका परस्ती बताने के लिए आपसे कह रहा हूं कि टीम हारी, हमको तकलीफ है, मगर शमी पर जिम्मेदारी डाल दी कि शमी की वजह से हार गए, शमी की वजह से हारते। ये नहीं, यही तो फिरका परस्ती है, यही तो मुसलमानों से नफरत है। इसको आपको समझने की जरूरत है। मीडिया के लोग हमसे आकर पूछे, हमने कहा लो हमारा बयान हम कहते हैं, तुमसे सुन लो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक मिसाल है कि क्रिकेट के मैच में भी, खेल के मैदान में भी भारत की सियासत, भारत का माहौल इस तरह कर दिया गया कि हर चीज के लिए जिम्मेदार मुसलमान को बना दिया जाता है। कौन उठाएगा आवाज फिर? और लोग आकर कहेंगे नहीं नहीं, हमको इस माहौल को खत्म करना। रे कैसे खत्म करेंगे माहौल को? माहौल को खत्म कैसे करेंगे? भीख मांगकर माहौल खत्म करेंगे? रोकर माहौल को खत्म करेंगे? नहीं। जमहूरियत आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप सियासत में हिस्सा लें, अपने वोट से अपने उम्मीदवार को कामयाब करें। और अगर कोई आपसे बदतमीजी करना चाहता है तो आप कहें कि मजलिस का ये कैंडिडेट हमारे सामने, तुम इससे बात करो आके। अच्छा, हैरत की बात यह, अफसोस की बात यह है कि यहां पर शमी पर इल्जाम लगा दिया मुसलमानों से नफरत करने वालों ने। तो हमारे पड़ोसी मुल्क का एक मिनिस्टर है, पागल है बेचारा, पागल है। उसने कह दिया कि पाकिस्तान जीता तो इस्लाम की कामयाबी हो गई। अरे अहमक, दीन इस्लाम को क्रिकेट मैच से क्या करना है? दीन को क्रिकेट मैच से क्या करना है? मगर ये पड़ोसी के लोग समझ में नहीं आता। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। जो लोग गए अब उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। और हम ये हमारे शमी को गाली देने वालों से कहेंगे, प्यारे
शमी के जैसा बॉलर फिर कभी नहीं मिलेगा भारत को इंशाअल्लाह। मगर दुश्मनी करना है, नफरत फैलाना है, हमारे हिंदू भाइयों में नफरत फैलाना के देखो 11 की टीम में 1 से हार गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कहां गए मोदी जी, कहां गए अमित शाह, कहां गए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये बीजेपी का असली चेहरा है, ये नरेंद्र मोदी के झूठे वादे हैं, ये झूठे वादे इनके। मोदी जी कम से कम अगर बोल नहीं सकते तो ट्वीट तो कर दो, ट्वीट तो कर दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लखनऊ में बैठकर बाबा बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाबा बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और बाबा ने परसों बयान दिया कि हम कोई मजहब को नहीं करते, हम कोई वैसा नहीं करते, लंबी लंबी छोड़ दिए बाबा भी। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर में का ये बात सच नहीं है कि मुजफ्फरनगर में जहां पर 40% के करीब मुसलमानों की आबादी है ना, यहां पर 40% मुसलमानों की आबादी के लिए आपको ये बताना चाहूंगा कि सिर्फ 4 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जहां पर 40% मुसलमान है वहां पर 4 हैं। जौनपुर में 10% है, वहां पर 22 है। अब आप खुद फैसला करिए, कोई उठाता है इन बातों को? कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर की जरूरत है, मगर इस पर कोई बात ही नहीं होती। और फिर तीसरी बात जो इसमें अहम बात की है कि मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ और यही योगी सरकार ने 70 केसेस को वापस ले लिया। कितने? 70 से ज्यादा केसेस को, इनके बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ केसेस को वापस ले लिया। इनका एक एमएलए है विक्रम सैनी कठौली का, बीजेपी का एमएलए, जिसको कोर्ट ने बरी कर दिया। किस बुनियाद पर कि इसके खिलाफ एविडेंस नहीं है? क्या सरकार का काम नहीं है कि उसके खिलाफ अपील की जाए?